नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन साइड। मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा। सिवनी जिले के बाहुल्य आदिवासी अंचल की ग्राम पंचायतों में भ्रष्टाचार पूरे चरम पर है, जिसकी ग्रामीणों ने कई बार अधिकारियों से शिकायत भी की। अधिकारियों ने जांच का आश्वासन भी दिया, लेकिन भ्रष्टाचार अब भी जारी है। मामला घनसौर जनपद पंचायत की अतरिया ग्राम पंचायत का है, जहां सरपंच सचिव की मिलीभगत से निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार किया जा रहा है। यहां 4 साल पहले पुलिया निर्माण के नाम पर एक पाइप रखकर 4 लाख रुपए निकाल लिए गए। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत भी की, लेकिन सरपंच सचिव के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो घाट बना है अपने यहाँ, वो कोकलेन से तालाब का गहरीकरण हुआ, न मजदूर लगे न कुछ हुआ। और घाट का ऐसे बेसिक रूप से घाट का पत्थर आके ट्राली से गया रोड तरफ पूरा जर्जर है पुलिया। और सीओ मैडम ने बोली रही कि यहाँ पुलिया का वो किया जाए, लेकिन इन लोगों ने अभी तक ध्यान नहीं दिया। यहाँ पर सरपंच सचिव ने 2-4 दिन का कहते हैं कोकलेन से काम करवाए हैं यहाँ पहले, और घाट माट के पैसा का कोई पता नहीं चल रहा, न घाट बने न कुछ बने पक्की। मात्र 15-20 हजार की पुलिया है वो, बस पुलिया लान के धरे बस हैं बस। हमारे पास पैसे के माध्यम से आई है और जिला स्तर 3 का आवेदन दिया गया है। जैसे हमारे पास जांच की शिकायत प्राप्त होती है तो जिला स्तर से या फिर जनपद स्तर से टीम बना करके जांच कराई। तो एक और जहां मौजूदा सरकार की बात करें तो दावे तमाम किए जाते हैं विकास के, लेकिन यदि हम आदिवासी अंचल की बात करें तो खास तौर पर आदिवासी अंचल को भगवान भरोसे छोड़ दिया जाता है। सवाल यहां पर यह भी सामने आ रहा है कि जब अधिकारियों के पास आम जनता पहुंचती है, ग्रामीण पहुंचते हैं, तो उनके द्वारा सिर्फ आश्वासन दे दिया जाता है और कहा यह जाता है कि आपका काम कर दिया जाएगा। लेकिन सवाल यह सामने आ रहा है कि आश्वासन के बाद जमीनी स्तर पर कार्रवाई भी होनी चाहिए, जो कि फिलहाल नजर नहीं आ रही है। इस मामले को बेहतर तरीके से समझेंगे, हमारे साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र भारद्वाज जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, मैं आपसे समझना चाहूंगा, सिवनी की घनसौर ग्राम पंचायत की हम बात कर रहे हैं, और बात यदि यहाँ आदिवासी अंचल की जाए तो क्या ये कहा जा सकता है यहाँ पर भ्रष्टाचार लगातार किया जा रहा है, लेकिन आदिवासी अंचल है, कोई यहाँ पर आवाज उठाने वाला नहीं है? या ये कहा जा सकता है कि ग्रामीणों के द्वारा अधिकारियों से शिकायत ही बस की जाती है, लेकिन शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नजर नहीं आई? सवाल ये सामने आ रहा है कि लगातार और लंबे वक्त से भ्रष्टाचार की शिकायतें यहां पर सामने आ रही हैं, अधिकारियों के द्वारा लापरवाही क्यों? जी सुनील, मैं आपको बिल्कुल बता दूं, जो ग्राम पंचायत की हम बात करें, जनपद पंचायत घनसौर की ग्राम पंचायत ये अतरिया की बात की जा रही है। ये अतरिया वो ग्राम पंचायत है जो आदिवासी बहुल क्षेत्र में है, और यहाँ पे जो अधिकांश सरपंच और जो पदाधिकारी होते हैं वो आदिवासी वर्ग के ही होते हैं। और इस ग्राम पंचायत में लगातार, अगर वर्तमान सचिव की बात करें तो जिस तरह से यहाँ पर जो भ्रष्टाचार की शिकायतें लगातार निर्माण कार्य को लेकर यहाँ पे ग्रामीणों ने की थी, ये सिवनी से जनपद पंचायत घनसौर से लेकर जो है सिवनी जिला पंचायत तक इसकी पूरी शिकायत की गई। लगातार शिकायतों का जो पुलिंदा एक तैयार कर लिया ग्रामीणों ने, उसके बाद भी उनकी शिकायतों पर आज तक किसी तरीके से निराकरण नहीं हुआ। लगातार हर शिकायत पर जो अधिकारियों के पास जैसे ही ग्रामीण पहुंचते हैं तो आश्वासन दिया जाता है कि बिल्कुल इस पूरे मामले पर हम जांच कराएंगे, लेकिन आज तक 5 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, आज तक किसी प्रकार का कोई यहाँ पे ना ही तो जांच की गई है निर्माण कार्यों को लेकर, और ना ही किसी तरीके से यहाँ पर कोई ग्रामीणों को जो है। बिल्कुल, लेकिन मैं जितेंद्र आपसे यहाँ ये समझना चाहूंगा, यदि हम यहाँ पर सरपंच और सचिव की बात करें तो जिम्मेदारी इनके कंधों पर रहती है कि शासन के द्वारा जो काम स्वीकृत किया गया है उस काम को जमीनी स्तर पर मूर्त रूप दिया जाए, लेकिन सरपंच और सचिव की क्या भूमिका यहाँ पर? जी बिल्कुल, जिस तरीके से अगर ऑन रिकॉर्ड की बात करें तो सरपंच सचिव जो है, आप विजुअल में हमारे दर्शक देख सकते हैं किस तरीके से एक पुलिया का निर्माण जो है इन्होंने किया था। वो पुलिया की कीमत जो है लगभग 4 लाख रुपए बताई गई थी, लेकिन एक पाइपलाइन डालकर जो है यहाँ पर उसको 4 लाख की पुलिया ऑन रिकॉर्ड दर्शा दिया गया कि निर्माण कार्य कर दिया गया। इतना ही नहीं, यहाँ पर ठेकेदारी पद्धति इतनी जोरों पर है जनपद पंचायत में, लगातार ठेकेदार जो है ग्राम पंचायत को एजेंसी बनाकर जो है काम करते हैं, और उसमें लगातार जो कमीशनबाजी है, अगर हम अधिकारियों की बात करें, जनपद स्तर के अधिकारियों की बात करें तो लगातार बनी रहती है। मैं आपको सुनील जी यहाँ पे एक और खास बात बता दूं, रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत जिस तरीके से जो यहाँ पे जिस तरह काम किए जाते हैं, उस काम में लगातार ग्रामीण जो है शिकायत करते हैं, और जनपद पंचायत घनसौर के कमरा नंबर 6 में जो है ठेकेदार बैठकर जो है अधिकारियों को एप्पल के पैकेट देकर एप्पल खिलाते नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा भ्रष्टाचार जो है इस जनपद के अंदर सामने आता है, लेकिन जांच के नाम पर सिर्फ आश्वासन दिए जाते हैं और कुछ नहीं। जांच के नाम पर सिर्फ आश्वासन दिए जाते हैं। मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा, हमारे साथ ग्रामीण सुनील गोस्वामी जुड़ चुके हैं जो कि बताएंगे कि आखिर वहां पर इस वक्त क्या चल रहा है। सुनील जी, बहुत स्वागत आपका इंडिया 24 में। जी नमस्कार। बहुत ही भ्रष्टाचार है उस ग्राम पंचायत में। लगातार ग्राम पंचायत के द्वारा मनरेगा में भी फर्जी हाजिरी भरी जाती है,
वो पुलिया तो निर्माण कार्य कराए हैं उनने, लेकिन ओमन पूरा सीमेंट मसाला है ही नहीं, पाइप अकेले डाल रहे हैं और पानी बह रहा है। तो मुझे आप ये बताइए, क्या कोई अधिकारी यहाँ पर नहीं आता मॉनिटरिंग करने के लिए, देखने के लिए कि आखिर काम यदि किया गया है तो कितना काम किया गया है? हमारे द्वारा साहब कई बार जनपद पंचायत जाते हैं, लेकिन क्या होता है कि जो अधिकारी में सुनते ही नहीं है। उनसे कहो कि साहब देख लेने, बस आप हमारी हाजिरी भर रहे हैं, हाजिरी भर दे, पैसा देने ही नहीं है उनके। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए सुनील आपका धन्यवाद। हमारे साथ रोजगार सहायक परमानंद यादव जुड़ चुके हैं। यादव जी, स्वागत आपका इंडिया 24 में। जी यादव जी, बात यहाँ पर की जा रही है अतरिया ग्राम पंचायत की, और यहाँ पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है जो कि सिवनी के घनसौर जनपद पंचायत के अंतर्गत आता है। सवाल सर ये सामने आ रहा है यहाँ पर कि एक पुलिया बना दी जाती है और मात्र एक पाइप यहाँ पर लगाया जाता है, कीमत इसकी 4 लाख रुपए। क्या वाकई में पुलिया की कीमत इतनी होती है सिर्फ पाइप लगाने की? पुलिया डाली गई थी, वैसा निर्माण कार्य होता ही नहीं है, ना तो वो टीएस हुआ, उसका स्वीकृति मिली ही नहीं है। जी, बिना स्वीकृति के काम कैसे हो गया फिर? वो आने जाने के गांव के हिसाब से ही बनाए थे कि आने जाने में सहूलियत होकर के हमने डाल दिए थे। बाकी वो निर्माण कार्य नहीं है, ना तो स्वीकृत कार्य, वो हमने टेम्परेरी हमने आने जाने के हिसाब से बनाए। नहीं तो टेम्परेरी कैसे हो गया? बिना प्रशासन की अनुमति के कैसे टेम्परेरी काम हो जाता है? अभी अभी हाल के लिए मतलब ऐसा कि आने जाने के लिए उसकी स्वीकृति नहीं मिली है अभी। नहीं तो स्वीकृति नहीं मिली तो पैसे किसने दिए ये बताइए? अपनी नहीं, जेब से पैसे नहीं लगाए गए क्या? हमने वैसे ही उसको डलवा दिए थे। नहीं, अपनी जेब से पैसे लगाए आपने? नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगाए। तो फिर वो हुआ ही नहीं है निर्माण कार्य। तो जो तस्वीरें देख रहा हूं मैं, वो तस्वीर क्या है आखिर? बता दे। तो ये जा रहा है कि वहां पर नाली का निर्माण किया गया, 4 लाख की लागत है और वहां पर सिर्फ एक पाइप लगा हुआ है। वो गलत बताया गया है। गलत बताया गया है? हम झूठ बोल रहे हैं? हाँ, नहीं, वो गलत है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की जनता आपको सुन रही है, वो जनता झूठ सुन रही है क्या? हाँ जी, मैं सही कह रहा हूँ। चलिए ठीक है, हम बने रहिए हमारे साथ। जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता हैं, जमीनी स्तर पर जाकर ग्राउंड रिपोर्ट उन्होंने तैयार की है। जितेंद्र, बताइए जरा, परमानंद यादव हमारे साथ जुड़े हुए रोजगार सहायक, और उनका तो ये कहना है कि लोगों की सुविधाओं के लिए हमारे द्वारा निर्माण किया गया है। देखिए, कमीशनबाजी का जो खेल है, जो सचिव महोदय बहुत अच्छे से जानते हैं। अब चूंकि IND 24 ने इस खबर को प्राथमिकता से दिखाया तो अपने बचाव की बताओ। ऑन रिकॉर्ड 4 लाख की ये पुलिया ने जो है रिकॉर्ड में दर्शाई जा रही है। इतना ही नहीं, इन्होंने जो है जो CC रोड का निर्माण किया उसमें भ्रष्टाचार सामने आया, जिसका ऑन रिकॉर्ड बता दिया गया। ऐसी 4 जो कुएं हैं जिनको ऑन रिकॉर्ड बना दिए गए, लेकिन धरातल पे वो नहीं है। तो IND 24 जो है लगातार इनको हर एक परत को खोलेगा, और जिस तरीके से ये हमारी खबर को झूठा बोल रहे हैं, ये अपने गिरवान में जाके देखे, कमरा नंबर 6 पर बैठकर यही रोजगार सहायक और इनके ठेकेदार जो है सौदेबाजी करते नजर आते हैं। और ये चैनल को झूठ बोल रहे हैं कि चैनल जो खबर दिखा रहा है वो गलत दिखा रहा है। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इनकी बातों में झूठ स्पष्ट नजर आ रहा है। जी सुनील जी। बिल्कुल यादव जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, मुझे ये बताइए, यदि यहाँ पर इस बात की जाए, इस नाली की बात की जाए, तो तकरीबन कितना खर्च यहाँ पर आया है? कुछ भी नहीं हुआ है, वो उसका TS हुआ ही नहीं है, स्वीकृति मिली ही नहीं है। तो उसमें स्वीकृति नहीं मिल गई तो आखिर कैसे निर्माण किया जा सकता है? निर्माण हुआ ही नहीं है। तो निर्माण नहीं हुआ तो पाइप वहां पे ऐसे ही रख दिया आपने जाके? जी, वहाँ दिक्कत हो रही थी, आने जाने में पानी बह रहा था, तो वहाँ उसको ऐसे पुलिया डाल के और मुरम डाल दी गई ऊपर से। बाकी निर्माण कार्य नहीं है, ना तो स्वीकृति मिली है, ना 1 रुपए निकला है। और जो आम जनता की मैं बात करूं, आम जनता शिकायत कर रही है, वो क्या झूठ बोल रही है आम जनता? जी, बिल्कुल। तो आम जनता झूठ बोल रही है, आप सही बोल रहे हैं? जी, सही है, एकदम सही ठीक है। है। मुझे आप ये बताइए, CC रोड की यदि मैं बात करूं तो CC रोड में कितना खर्चा आया है? अभी हमने पिछले करीब 8 महीने से ज्यादा हो गया, हमने बनाया ही नहीं है। CC रोड कोई भी नहीं बनाई, वो पुराने सचिव के टाइम में बनी है। आपने क्या किया अभी तक? अभी यहाँ नहीं हुआ है। अभी हमने शांति धाम बनाए हैं, बोल्डर मैदान बनाए हैं और नाला विस्तारीकरण का। आप मुझे ये बताइए, जो निर्माण कार्य किया जाता है आप लोगों के द्वारा, तो क्या कोई अधिकारी यहाँ पर आता है मॉनिटरिंग करने के लिए कि जमीनी स्तर पर क्या काम किया गया है? जी, आते हैं। कौन आया है? SDO सर आए हैं, इंजीनियर सर आए हैं। जी। तो उनके द्वारा क्या कहा जाता है? जो काम आपके द्वारा किया गया उनकी नजरों में परफेक्ट है काम वो? जी है, पर ये जो पुलिया की बात है ये कहीं स्वीकृत है ही नहीं, तो उन्हें उनके उसमें भी नहीं है। अभी हमें TS मिलने वाला उसी का, वो काम करा नहीं है। नहीं तो मुझे ये चीज आप समझाने की कोशिश करिए जरा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जनता ये जानना चाह रही है कि यदि इस पुलिया का निर्माण नहीं किया गया है, यदि इसकी स्वीकृति नहीं हुई है, तो फिर आखिर काम कैसे किया गया? और जो 4 लाख रुपए की बात सामने आ रही है, भ्रष्टाचार की बात सामने आ रही है, वो क्या है? वो गलत है, वो गलत है। नहीं तो कोई पैसा तो लगा होगा यहाँ पर, किसने पैसा दिया आपको? नहीं लगा, वो पुलिया बने ही नहीं है, मतलब तो जितना भी निर्माण किया गया है, आपकी जेब से पैसा लगाया क्या आपने? नहीं लगा है। तो फिर किसने पैसा दिया? वो
कुछ भी नहीं, उसमें मैं कह रहा हूँ उसमें कुछ भी नहीं लगा। पानी बह रहा था, कीचड़ हो रहा था, वहाँ पे 2 पुलिया डाल के ऊपर से मुरम डाला, ना तो टीएस हुआ, ना स्वीकृति मिली, ना कुछ हुआ है। चलिए मैं रोकना चाहूंगा जितेंद्र यादव जी की बात को, तो कुछ अलग ही मायने निकाले जा रहे हैं यहाँ पर। उनका तो ये कहना है ना ही स्वीकृति मिली है और अधिकारी यहाँ पर नहीं आए, देखते हैं तो कहते हैं कि सारे काम बेहतर चल रहे हैं आपके द्वारा, क्या ऐसे माना जाए? सुनील जी, हमारे दर्शक देख सकते हैं, विजुअल जो हमारे टेलीविजन पे चल रहे हैं, लगातार हमारे दर्शक देख सकते हैं, वहाँ पे एक पाइप डाला हुआ है जो स्पष्ट नजर आ रहा है, दूसरा पाइप जो बाहर रखा हुआ है। तीसरी बात जिस मुरम की बात ये कर रहा हूँ, वहाँ पे जो गिट्टी बिछाई गई है, तो 14 वित्त की राशि या किस राशि से इन्होंने जो इस्तेमाल किया ये बताएं। लगातार ये झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, टेलीविजन पर जो है लाइव जो है प्रोग्राम चल रहा है, उस प्रोग्राम में ये झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। इनको ये नहीं लगता ये टेलीविजन पे बोल रहे हैं और लगातार ये झूठ बोल रहे हैं। झूठ के आधार पर आप देख सकते हैं जिस तरह से ये बात कर रहे हैं कि इन्होंने जो है फोकट में ये काम करवा दिया, तो मैं नहीं मानता, क्योंकि जिस तरीके से सचिव की बात की जाए, सरपंच की बात की जाए, तो ये अपनी जेब से 1 रुपए नहीं लगा सकते जनता की सेवा के लिए, और ये पाइप डलवाएंगे जनता के लिए। जनता की सेवा के लिए 1 रुपए अपनी जेब से नहीं लगता है, जनता की सेवा के लिए इतना बड़ा काम यहाँ पर इनके द्वारा किया जाएगा। यादव जी मुझे आप ये बताइए, यदि विधायक महोदय की हम बात करें तो क्या विधायक महोदय को उसकी जानकारी है कि आपने अपनी जेब से यहाँ पर काम करवाया है? यादव जी, परमानंद यादव जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है या आप सवाल सुनकर जवाब नहीं देना चाह रहे हैं? चलिए, तो जनता ऐसे ही देख रही है और सुन रही है कि जब किसी भ्रष्टाचारी को यहां रखा जाता है, उससे जब सवाल किए जाते हैं तो सवाल का जवाब सामने नहीं आता। मतलब ये साफ है कि सवालों का जवाब नहीं है और कहीं ना कहीं सच्चाई से यहां पर पर्दा डाला जा रहा है। लेकिन देखने वाली बात यही होगी कि जब विधायक महोदय के मामले में इस पूरे मामले की जानकारी रहेगी, उन्हें संज्ञान में पूरा मामला आएगा, उसके बाद उनके द्वारा क्या कार्रवाई यहां पर की जाएगी। जितेंद्र, मैं एक बार फिर आपके पास आना चाहूंगा और आपसे समझना चाहूंगा, क्या विधायक महोदय को इस मामले की जानकारी है? जी बिल्कुल सुनील, लगातार हर वरिष्ठ अधिकारी से लेकर जनप्रतिनिधियों की इसकी जानकारी है। ग्राम पंचायत अतरिया में प्रॉपर रूप से भ्रष्टाचार हुआ है, जिसकी जानकारी को लेकर सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर जो अतरिया ग्राम से लेकर जो एक तालाब है, तालाब के पास मंदिर है, मंदिर तक जाने के लिए सीसी रोड की ग्रामीणों ने मांग की थी। वहाँ पे जो सीसीकरण, जो रोड का गहरीकरण, तालाब का जो गहरीकरण हुआ था, उस गहरीकरण में भी जो है मशीन का इस्तेमाल किया, तब भी शिकायत हुई। तो वरिष्ठ अधिकारियों की हम बात करें, जनप्रतिनिधि की बात करें, खासकर विधायक महोदय की बात करें, तो लगातार सभी को जानकारी है। और जहां तक सूत्रों की माने तो जानकारी ये भी निकल के आई थी कि विधायक महोदय ने जो है फटकार भी लगाई थी जनपद में अधिकारियों के इस विषय को लेकर की लगातार शिकायत हो रही है। लेकिन जितेंद्र, मुझे एक चीज आप ये बताइए, यदि विधायक महोदय के द्वारा फटकार भी लगाई जाती है तो भी क्या अधिकारियों कर्मचारियों के ऊपर उसका कोई असर नहीं होता है? जी बिल्कुल सुनील, असल कैसे हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से कमरा नंबर जनपद पंचायत घनसौर की कमरा नंबर 6 पर जो है ठेकेदार जाकर जो है एप्पल भरा एक पैकेट जो है वहाँ के कर्मचारी और अधिकारियों को देते हैं, और एप्पल का टेस्ट भी इतना मीठा होता है कि अधिकारी जो है उस टेस्ट में दब जाते हैं। तो सिर्फ कार्रवाई की बात की जाती है, लगातार जांच की बात की जाती है, आश्वासन दे दिया जाता है। ये आश्वासन सिर्फ ग्रामीणों के लिए नहीं बल्कि जनप्रतिनिधियों के लिए भी होता है कि बिल्कुल हम इस पूरे मामले पर जांच कर रहे हैं। चलिए बिल्कुल, मैं आपको यहाँ पे रुकना चाहूंगा। जितेंद्र, हमारे साथ आलोक दुबे जुड़ चुके हैं, भाजपा जिला अध्यक्ष हैं आप। आलोक जी, बहुत स्वागत आपका ND24 में। हाँ जी, धन्यवाद। आलोक जी, बात यहाँ पर की जा रही है सिवनी की घनसौर जनपद पंचायत की, और सर ये आदिवासी अंचल पूरा ही है। बात यहाँ पर ग्राम पंचायत अतरिया की जा रही है, जहां पर भ्रष्टाचार किया गया है। तालाब गहरीकरण का काम यहाँ पर किया जाता है तो मशीन का इस्तेमाल होता है। यहाँ पर स्वीकृत की जाती है नाली, तकरीबन 4 लाख की नाली बनाते हैं और बताया जाता है कि सिर्फ एक पाइप लगाया गया है। मुझे आप सर ये बताइए कि जमीनी स्तर पर जो भ्रष्टाचार हो रहा है, बीजेपी की हम बात करें तो बीजेपी का तो साफ कहना है कि ईमानदारी से काम किया जाएगा, लेकिन इस राज्य में ये तस्वीरें क्यों सामने आ रही हैं? नहीं, अगर इस तरह का कोई घटना आप जो बता रहे हैं अतरिया की, अगर ये है तो मैं अभी उसके अधिकारियों से बात भी करूंगा और उसके जांच के विषय में बात वो भी करूंगा। और आप निश्चिंत रहिए, इस तरह का कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा। और अगर किसी ने किया है सर, हम निश्चिंत कैसे रह सकते हैं? सर, निश्चिंत कैसे रह सकते हैं? आप ये कह रहे हैं कि सब भ्रष्टाचार होगा नहीं, और जहां तक आपकी बात है मुझे ऐसा लग रहा है शायद आपको इस मामले की जानकारी भी नहीं है। हाँ, मेरी जानकारी में आपने ही लाया है। मैं निश्चित रूप से अभी बात करूंगा। अतरिया गांव का आप बता रहे हैं, सर, आप बीजेपी जिला अध्यक्ष हैं, आखिर आपको इस मामले की जानकारी नहीं है? बड़े सोचने वाला विषय है, क्योंकि यदि हम आम जनता की बात करें तो एक जिम्मेदार नेता के होने के नाते और जिम्मेदार दिग्गज होने के नाते आपसे अपेक्षा रखते हैं कि आपके द्वारा तो कदम उठाया ही जाएगा। नहीं, मुझे केवल आपके माध्यम से ही पता लगा है। अब चूंकि क्या है, क्षेत्र में और भी कोरोना को लेके कहीं ना कहीं हम प्रयास कर ही रहे हैं, और सारी सब चीजें क्षेत्र में इस प्रकार की हैं कि थोड़ा ये जानकारियां बहुत नीचे स्तर की आ नहीं पाती हैं। सर, वही तो सवाल है कि जानकारियां आखिर आप तक क्यों नहीं पहुंच पाती है, वही तो सवाल मैं जानना चाह रहा हूँ।
जिम्मेदार एक जनप्रतिनिधि होने के नाते आम जनता को आपसे मिलना रहता है सर, और आम जनता जब अधिकारियों के पास जाती है, कार्रवाई का आश्वासन जरूर दिया जाता है, लेकिन कार्रवाई होती नहीं है। आपके माध्यम से आई हैं और जितनी भी आती हैं उन पे कार्रवाइयाँ जरूर होती हैं जी। निश्चित रूप से हम बताते भी हैं उसको, और उसका फीडबैक भी हम लेते हैं कि क्या कार्रवाइयाँ हुई हैं, और इसके विषय में भी हम निश्चित रूप से कार्रवाई आज ही मैं बताऊंगा। चलिए ठीक है सर, आपको चलिए मैं मानता हूं कि चलिए एक मुद्दा यदि हम यहाँ पे रखें, नाली का तो आपको नहीं पता है, लेकिन तालाब के गहरीकरण का मुद्दा तो सर बड़ा मुद्दा होता है। यहाँ पर मशीनों का इस्तेमाल आखिर कैसे किया जा सकता है, इसकी जानकारी तो होनी चाहिए आपको। जी नहीं, अगर उसकी तालाब के गहरीकरण का मशीनों से किया जा रहा है तो मैं अभी उनके जो संबंधित अधिकारी हैं उनसे अभी बात मैं तुरंत करूंगा ही करूंगा, है ना। और आपको बता दूं, संबंधित अधिकारी की यदि हम यहाँ पर बात करें तो रोजगार सहायक परमानंद यादव से हमने बात करी थी, जो कि सवालों का जवाब देते हुए बचते नजर आ रहे हैं, और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की जनता ने उन्हें सुना है। साफ तौर पर झूठ उनके द्वारा कहा गया है कि ऐसा कोई भी काम नहीं हुआ। अब सवाल ये सामने आ रहा है कि एक तो गलती की जाती है, उसके ऊपर झूठ बोला जाता है, किसका संरक्षण प्राप्त है इनको? नहीं, संरक्षण तो किसी स्तर पे अगर है भी तो उसकी बातचीत जरूर होगी, और ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं हम बाहर भी करेंगे, और कहीं ना कहीं इनका पनिशमेंट भी होगा। अगर इस तरह की कोई जो आप बता रहे हैं जी ये हुआ है तो निश्चित रूप से इसकी कार्रवाई हम करेंगे ही। तो आलोक जी, आप ये मानते हैं जो पूरा घटनाक्रम मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है, कहीं ना कहीं इसमें संरक्षण भी है अधिकारियों का? अच्छा, नहीं, मैं तुरंत जांच के लिए भी बोलता हूँ संबंधित अधिकारियों को। कब तक जांच हो पाएगी सर, कब तक जांच हो पाएगी? नहीं, मैं तो अभी तुरंत ही बोलूंगा उनको जी। आपसे बात करने के बाद तुरंत ही मैं बिल्कुल सर, उम्मीद हम आपसे यही कर रहे हैं कि आपके द्वारा यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी और कदम उठाए जाएंगे। मुझे एक चीज और बताइए सर, क्या यहाँ पर जो विधायक महोदय हैं योगेंद्र सिंह बाबा, क्या इन्हें इस मामले की जानकारी होगी? योगेंद्र सिंह जो विधायक हैं वो कांग्रेस के विधायक हैं, और वो तो भोपाल में रहते हैं जी। हाँ, इसलिए उनको कितनी जानकारी होगी ये मुझे नहीं मालूम। लेकिन सर बड़ा सोचनीय विषय है, विधायक हैं, कम से कम अपने क्षेत्र में तो जाएंगे, अपने क्षेत्र की जनता से तो मिलेंगे कि आखिर वहां पर क्या काम चल रहा है और क्या काम नहीं चल रहा है। हाँ नहीं, अब वो तो विषय उनसे ही आपको लेना पड़ेगा, है ना। लेकिन सर विपक्ष होने के नाते तो उम्मीद आपसे की जा सकती है कि जो भ्रष्टाचार फल फूल रहा है आखिर उसे रोका जा सके। हाँ ठीक बात है ना। चलिए सर, मुझे सर आप ये और बताइए कि विपक्ष होने के नाते आपके द्वारा इस मामले में क्या कार्रवाई की जा सकती है? नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष हूँ जी। आपको जानकारी शायद कुछ और दी गई। सर आप बीजेपी के जिलाध्यक्ष हैं, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि आप क्या इस मामले में क्या कार्रवाई आपके द्वारा की जा सकती है? मैं तो तत्काल अभी जो अधिकारी हैं उनके वरिष्ठ अधिकारी उनसे तुरंत इस बात को मैं बताने वाला हूँ। चलिए बिल्कुल सर, उम्मीद है ये की जा रही कि आप उन्हें बताइए, और जो हमारे संवाददाता हैं वो एक बार फिर आपसे जानकारी लेंगे कि आखिर जो मामला हमने उठाया है उस मामले में आपके द्वारा यदि पैरवी की जाती है तो कितनी पैरवी हुई है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। जितेंद्र लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, यहाँ पर बीजेपी जिला अध्यक्ष हमारे साथ जुड़े रहे और उनका ये कहना है कि उनको इस मामले की जानकारी नहीं है। हालांकि उनको इस मामले की जानकारी हमारे द्वारा पहुंचाई जरूर गई है, लेकिन अब सवाल ये सामने आ रहा है कि अब कार्रवाई क्या होगी। जी सुनील, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से भाजपा जिला अध्यक्ष ने बोला कि उन्हें जानकारी नहीं है, तो मैं आपको बता दूं भारतीय जनता पार्टी का नेटवर्क और उनके घर घर जो सदस्य हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनका इतना मजबूत नेटवर्क है कि ये मैं नहीं कह सकता कि उनको इस बात की जानकारी नहीं है। कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण जरूर होता है कर्मचारियों को, खासकर ग्राम पंचायत के सरपंच और सचिवों को, जिसके चलते ये भ्रष्टाचार सामने आते रहते हैं। अब सबसे बड़ी बात की ग्राम पंचायत के जो ग्रामीण है उन्होंने यूनी तक इस पूरे मामले को उठा के ले गया, शिकायत की, आवेदन किया, निवेदन किया, जनप्रतिनिधियों से किया, और उसके बाद जिस तरह से ये सामने बात आती है कि हमें जानकारी नहीं है, तो अपने आप में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह सोचनीय विषय जरूर हमारे दर्शकों के लिए है कि क्या जिला अध्यक्ष को इस बात की जानकारी ना हो। दूसरा विषय यहाँ पे आता है क्या कार्रवाई की जाएगी। तो निश्चित रूप से जिलाध्यक्ष की अगर हम बात करें तो वो निश्चित रूप से वरिष्ठ अधिकारी को फोन लगाएंगे और ये बोलेंगे कि ऐसा ऐसा हुआ है, क्योंकि IND 24 में इस पूरे मामले को उठाया है, तो जांच की जाए, जांच की जाएगी, समिति गठित की जाएगी, लेकिन ऑन रिकॉर्ड, लेकिन धरातल पर आकर कोई अधिकारी इस पूरे मामले की ना जांच करेगा ना ही किसी मामले से पैरवी करेगा। तो क्या जितेंद्र ये माना जाए पूरा का पूरा सिस्टम है जो कि भ्रष्टाचार की लपेट में लपेट चुका है, भ्रष्टाचार की जड़ें पूरे सिस्टम को नोच चुकी हैं, क्या ये माना जाए जिस तरह से
से आप कह रहे हैं कोई तो अधिकारी होगा, कोई तो यहाँ पर सरपंच होगा, कोई तो यहाँ पर जिम्मेदार होगा जो कि मामले में सामने आएगा और कार्रवाई करेगा। और जहां तक विधायक महोदय की बात करें तो जिस तरह आलोक दुबे का यह मानना है कि शायद उन्हें इस मामले की जानकारी भी नहीं है। हाँ जी बिल्कुल। अधिकारियों की बात करें तो जिला पंचायत सीओ जो सुनील दुबे जी हैं उनसे एक उम्मीद लगाई जा सकती है, क्योंकि काफी जो है वो एक्टिव रहते हैं अपने कामों पर, और वर्तमान में जिस तरीके से कोई भी खबर या चैनल में IND 24 में दिखाई जाती है तो उस पर संज्ञान लेते हैं, तो उनसे थोड़ी उम्मीद की जा सकती है कहीं ना कहीं वो इस पूरे मामले पर संज्ञान लेंगे। लेकिन अगर जनपद स्तर के अधिकारियों की बात करें या उनकी टीमों की बात करें तो वो एप्पल के मीठे स्वाद में इतने दबे हुए हैं कि मुझे नहीं लगता कि वो कहीं भी जांच करेंगे इस पूरे मामले पर या कहीं कोई कार्रवाई की बात सामने आएगी। सुनील जी बिल्कुल, लेकिन जनपद स्तर के जो अधिकारी हैं और एप्पल का जो मीठा स्वाद उन्हें लग रहा है बहुत जल्दी वो स्वाद बदल जाएगा और वो स्वाद कड़वा भी लगेगा, इसका दावा तो हम कर सकते हैं। क्योंकि यदि हम आम जनता की बात करें तो आम जनता अपने घरों में नहीं बैठने वाली है और जो भ्रष्टाचार की परतें IND 24 के द्वारा खोली जा रही है निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई की जाएगी। मैं यहाँ आपसे ये भी समझना चाहूंगा, कई ऐसे समाज सेवी हैं जो कि आगे आते हैं और समाज के सेवा के क्षेत्र में काम करने की बात करते हैं, लेकिन क्या यहाँ पर कोई समाज सेवी भी आगे नहीं आया? देखिए सुनील जी, ये जो क्षेत्र है ये घनसौर जनपद क्षेत्र, ये पूर्व में जो है विधानसभा रहा है और ये क्षेत्र जो है आदिवासी बहुल क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पे सिर्फ वोट की राजनीति की जाती है, ना ही कि विकास की राजनीति होती है। लगातार IND 24 ने ऐसे कई मुद्दे उठाए हैं जिस पर IND 24 की पहल से ही वो कार्य हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि की बात करें या यहाँ पे जो समाज सेवी की बात करें तो सिर्फ दिखावा है। कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर अगर देखा जाए तो मीडिया जो जिस तरीके से पहल करती है और मीडिया जिस तरीके से जो मामले सामने लेके आती है उस पर कार्रवाई कितनी होती है एक बात का विषय होता है, लेकिन मुद्दों को सामने लाना से मीडिया का ही काम होता है। अंततः जनप्रतिनिधि या समाज सेवी से वोट की राजनीति या स्वास्थ्य की राजनीति करते नजर आते हैं। लेकिन जितेंद्र, यहाँ क्या ये भी कहा जा सकता है आदिवासी क्षेत्र है, यहाँ की जनता इतनी जागरूक नहीं है, ग्रामीण इतने जागरूक नहीं है कि यदि वो आवाज उठाए भी तो आवाज कैसे उठाएं और कौन से वो अधिकारी से मिले? क्या एक ये भी रीजन हो सकता है इसलिए यहाँ के लोगों की आवाजों को दबा दिया जाता है? जी बिल्कुल, ये माना जा सकता है क्योंकि ये क्षेत्र जो है अधिकांश जंगलों के बीच में बसा हुआ क्षेत्र है और यहाँ पर जिस तरह से आम जनता को अपनी बात पहुंचानी चाहिए वो उनसे नहीं आ पाती है। कहीं ना कहीं वो आंदोलन का रूप लेती है या फिर अधिकारियों तक सिमट कर रह जाती हैं। जनपद स्तर की बात करें तो ब्लॉक का सबसे बड़ा जो है कार्यालय कहलाता है जनपद कार्यालय। यहाँ पर अधिकांश ग्रामीण जो है सिर्फ उसी को अपना सबसे बड़ा कार्यालय मानते हैं और यहाँ पर आकर अपनी शिकायत करते हैं। शिकायत के बाद किस तरह जांच होती है आपके और हमारे दर्शकों के सामने है, विजुअल में स्पष्ट नजर आ रहा है कि शिकायत की गई और उस पर जांच क्या हुई और सामने रिजल्ट है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा और एक बड़ा सवाल यहाँ पे प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगा, हमारे साथ ग्रामीण रवि जुड़ चुके हैं जो कि बताएंगे आखिर क्या समस्याएं सामने आई हैं। रवि जी, स्वागत है आपका IND 24 में और मैं आपसे समझना चाहूंगा आपके क्षेत्र में लगातार भ्रष्टाचार किया जा रहा है, कौन इसमें संलिप्त नजर आ रहा है आपको? इसमें सरपंच सचिव जो है कि वो पुलिया का निर्माण कर रहे हैं और पूरा मटेरियल उधर पे पूरा घटिया सामान यूज कर रहे हैं और हमेशा की तरह देखा गया है कि जो भी कार्य निर्माण किया गया है सरपंच सचिव के द्वारा पूरा कार्य उधर पे पूरा कार्य भ्रष्टाचार के ऊपर निर्भर है। उधर पे जैसे अब रंगमंच बना हुआ वो भी भ्रष्टाचार के चलते पूरा रंगमंच खराब है, तालाब मंदिर और अभी जो पुलिया का काम चल रहा है वो पूरा भ्रष्टाचार से भरा हुआ है। उधर पे एक पिलर पे पुलिया रुकी हुई है। मैं देखा जा समझना चाहूंगा रवि जी, क्या अधिकारियों के पास आप गए, क्या उनसे आपने शिकायत की? जी मैंने कई बार शिकायत भी की है लेकिन इसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो क्या ये माना जाए जो जनपद स्तर के अधिकारी हैं या सरपंच या सचिव की हम बात करें तो क्या इन्हें संरक्षण प्राप्त है? जी, क्योंकि अगर संरक्षण प्राप्त नहीं होता तो कार्य अच्छे से होता और कार्रवाई की जाती, लेकिन कई बार शिकायत करने के बाद भी अभी तक काम अच्छे से नहीं हो रहा है, ना पुलिया ठीक ढंग से बन पा रही है और भ्रष्टाचार लगातार चलते जा रहा है इन लोगों का। बिल्कुल, भ्रष्टाचार लगातार चलते ही जा रहा है, लेकिन अब मुझे आप ये बताइए कि आने वाले वक्त में और आपके द्वारा क्या कदम उठाए जा सकते हैं, क्योंकि सिवनी तक आप इस मामले को लेकर गए हैं लेकिन फिलहाल तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं एक बार और कंप्लेंट करने की सोच रहा हूँ, अगर कंप्लेंट में कोई एक्शन नहीं लिया गया तो अब लगता है कि धरने में बैठना पड़ेगा। चलिए, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा, यदि हम यहाँ पर विधायक महोदय की बात कर लें, योगेंद्र सिंह बाबा की यहाँ पर बात कर ली जाए तो क्या इन्हें इस मामले की जानकारी है? हाँ, इन्हें इस मामले की पूरी जानकारी रहती है कि कहाँ पे क्या कार्य चल रहा है, कहाँ पे क्या कैसा कार्य हो रहा है, लेकिन इसमें कोई एक्शन लिया नहीं जाता है। चलिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इनके द्वारा भी कोई एक्शन नहीं लिया जाता। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। जितेंद्र, एक अंतिम प्रतिक्रिया में आपसे जरूर चाहूंगा, अब इस मामले को उठाया गया है, आने वाले वक्त में और क्या कुछ समीकरण आप देख रहे हैं इस मामले में, क्या कार्रवाई हो सकती है?
देखिए जिस तरह से इस पूरे मामले को IND24 ने उठाया है, कहीं ना कहीं जिला पंचायत सीईओ कुछ ना कुछ तो इसमें कार्रवाई करेंगे। और चूंकि IND24 जिले का नहीं पूरे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सबसे लोकप्रिय चैनल है, दर्शक सबसे ज्यादा इस चैनल को देखते हैं, तो उसका असर जो है स्पष्ट सामने नजर आएगा। जल्द से जल्द हमारी खबर का असर सामने जरूर नजर आएगा। उम्मीद यही की जा रही है कि जो आम जनता है उन्हें न्याय मिल सके और भ्रष्टाचारी जो इस भ्रष्टाचार के गढ़ में डूबे हुए हैं उन्हें जरूर सजा मिले। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा आश्वासन जरूर दे दिया जाता है। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी का साफ तौर पर यह कहना है कि हमारे राज्य में भ्रष्टाचार नहीं होगा, लेकिन इसके बावजूद भी भ्रष्टाचार होता है और जनपद स्तर के अधिकारियों के द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है। देखने वाली बात होगी कि क्या कार्रवाई यहां पर अधिकारियों के द्वारा की जाती है और जो भ्रष्टाचार की जड़ें इस पूरे क्षेत्र में फैली हुई हैं, खास तौर पर आदिवासी अंचल है। लोगों को यह लगता है कि ज्यादा लोग यहां पर जागरूक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग आगे आ रहे हैं और उम्मीद यही की जा रही है कि आने वाले वक्त में जो न्याय है वो उन्हें मिल सके। इसी के साथ IND इनसाइड में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।